नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के साथ उनका राजनीतिक करियर और सरकार और उनके बीच काफी समय से चला आ रहा द्वंद्व दोनों अब समाप्ति की ओर है। लेकिन ये इस्तीफा सहज और सामान्य परिस्थिति में नहीं आया है। ऐसे पीछे बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने चेन रिएक्शन का काम किया, और एक जब बड़ी घटना घटित होती है तो वो इस्तीफे के रूप में निकल कर आती है। उन छोटी और बड़ी दोनों घटनाओं के ऊपर बात करेंगे, और बहुत सारी जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में कि मेन कारण क्या था, उसमें भी एक ट्विस्ट है, उसकी बात होगी। और बात होगी कि किस तरीके से एक फोन कॉल ने निश्चित किया कि धनखड़ साहब का इस्तीफा होगा, और साथ ही क्या प्रधानमंत्री दोबारा वो गलती दोहराएंगे जो पहले भी 2 या 3 बार वो गलती सरकार से हो चुकी है। क्या कुछ सीख लेगी ये सरकार, इस पर बात होगी। सबसे पहले वो बड़ी घटना जिसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये सभी जानते हैं, अब ये चीज आम हो चुकी है कि धनखड़ साहब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सरकार है वो यशवंत वर्मा के ऊपर महाभियोग लाना चाहती थी। लोकसभा से प्रयास था, शुरू होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, लेकिन विपक्ष उसे बैलेंस करने के लिए उसमें शेखर यादव को भी घुसा देता है कि शेखर यादव का भी इंपीचमेंट हो, क्योंकि उन्होंने एक शब्द कहा था जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं कहा था। एक प्राइवेट इंडिविजुअल एक प्राइवेट एंटिटी कार्यक्रम में कहा था, और उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा था राज्यसभा, जिसमें भूमिका थी धनखड़ साहब की। लेकिन जो अब चीजें और ज्यादा सामने आ रही हैं, अभी स्टोरी इस पर डेवलप हो रही है, लेकिन जो प्रारंभिक सूत्रों से जानकारी आ रही है कि इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यशवंत वर्मा के खिलाफ जो इंपीचमेंट आने वाला था, दरअसल प्रयास ये था कि वो इंपीचमेंट संसद में चल ही ना पाए, क्योंकि यशवंत वर्मा जिस इकोसिस्टम से आते हैं, क्योंकि जुडिशरी कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके एक बड़े जज का इंपीचमेंट संसद में हो। वो ऑप्टिक्स बहुत खराब है जुडिशरी के लिए भी। बोल तो नहीं सकते क्योंकि सबको पता है, पुलिस की रिपोर्ट है, आपकी जांच कमेटी ने साफ कह दिया है, घर में नोट थे, यशवंत वर्मा के थे, जले थे, वीडियोज हैं, पुलिस की टेस्टिमनी है, सीजीआई ने एक तरीके से उसे वीडियो को शेयर करना पड़ा, सबको पता था। तो आप बचा तो नहीं सकते, लेकिन फंसने भी नहीं देंगे, क्योंकि यशवंत वर्मा जिस इकोसिस्टम से आते हैं वो एक पूर्व सीजीआई के बहुत करीबी माने जाते हैं, और वो सीजीआई इस इकोसिस्टम में बहुत दखल रखते हैं। तो कुछ तो ऐसा हो कि जो ये वर्मा साहब ही ने बचाया जा सके। तो उसके बाद ये प्रयास सबसे पहले किया गया कि शेखर यादव के माध्यम से इसे न्यूट्रल किया जाए, कहीं ना कहीं ये बार्गेन किया जाए कि भैया ठीक है, हम उन्हें छोड़ देंगे, आप इन्हें छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं वो चीजें थी, लेकिन जब वो भी नहीं बनती दिखाई दी तो प्रयास ये था। अब खबरें आ रही हैं, कितनी सत्य हैं अभी धीरे धीरे स्टोरी डेवलप होगी तो निकल कर आएगी, लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर पता चल रही है कि प्रयास ये था कि जब ये सब इंपीचमेंट का प्रोसेस चल रहा होगा तो जो विपक्ष है वो हल्ला करेगा, हंगामा करेगा, और ऑफ सिंदूर के ऊपर चर्चा के लिए ज्यादा दबाव बनाएगा, और ज्यादा से ज्यादा संसद का सत्र ऑफ सिंदूर, एसआईआर और इन माध्यम के माध्यम से वो खाने का प्रयास करेगा। और जो ये इंपीचमेंट वाला मुद्दा है, कहीं किसी तरीके से अटक जाए, लटक जाए, भटक जाए, ये प्रयास किया जाएगा। और इसमें विपक्ष तो था ही, इकोसिस्टम तो था ही, लेकिन वो लोग भी इसमें शामिल थे जो अब शायद अब सदन का हिस्सा नहीं रहे। मैं किसी का डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा हूं, लोग समझदार हैं, इसलिए चीजें ज्यादा बिगड़ती चली गई। और इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं। ऐसा नहीं था कि सरकार एक दिन से उठी और उन्हें देखा यार कुछ गड़बड़ हो रहा है और वो नाराज हो गए और एकदम से इस्तीफा हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो काफी समय से वो इग्नोर करते आ रहे थे, लेकिन होता नहीं कि थ्रेशोल्ड लेवल पार हो जाता है, एक स्तर पार हो जाता है। वो स्तर यहां पर पहुंचा कि आप सरकार के लाए हुए बिल, सरकार के लाए हुए जो मोशंस हैं संसद में, वही सैबोटाज हो जाएं, और वो व्यक्ति वो करे जिसे सरकार ने वहां पहुंचाया है, तो चीजें ज्यादा खराब हो जाती हैं। और वो छोटी छोटी घटनाएं क्या थी, जो धनखड़ साहब है जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति बने हैं, दरअसल वो ये चाहते थे कि उन्हें जो राष्ट्रपति के समकक्ष है वो प्रोटोकॉल मिले। देखिए, प्रोटोकॉल हर जगह सेट है, राष्ट्रपति का ये, उपराष्ट्रपति का ये, प्रधानमंत्री का ये, चीफ जस्टिस का ये, गृह मंत्री का ये, रक्षा मंत्री का ये, उप मुख्यमंत्री का ये, गवर्नर का, हर एक का सेट है।
आप उसे बदल नहीं सकते, और वही प्रोटोकॉल उन्हें मिलता था। लेकिन उन्हें लगता था कि मुझे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के समकक्ष मिलना चाहिए। तो वो कई बार जो प्रोटोकॉल के अधिकारी हैं, जो उनके साथ काम करते थे, जो सरकार है, उसे असहज कर देता था, और उस चीज को वो कहने में कहीं संकोच भी नहीं करते थे, वो डायरेक्ट कह देते थे। वो और ज्यादा एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती थी। और जिस गाड़ी के काफिले की बात चल रही है, उन्होंने डिमांड रखी थी, मुझे वही गाड़ियां चाहिए जो प्रधानमंत्री के केवलकेड में चलती हैं, और वही प्रोटोकॉल चाहिए, वही सिक्योरिटी चाहिए। प्रधानमंत्री को एसपीजी की सुरक्षा मिलती है, और उनके अलावा किसी को एसपीजी की सुरक्षा नहीं मिलती। तो उपराष्ट्रपति के लिए, क्योंकि थ्रेट असेसमेंट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उस हिसाब से चीजें जो एजेंसीज हैं वो तय करती है। लेकिन उन्हें चाहिए था कि मेरा जो एक कह सकते हैं ना पे ग्रेड है, उससे अबव की चीजें चाहिए थी। सरकार वो भी इग्नोर कर रही थी। उसके अलावा संसद टीवी में जिस तरह का उनका दखल था, वो ये कहते थे कि आप प्रधानमंत्री की बात चलाते हैं, राष्ट्रपति की बात चलाते हैं, मेरी भी वीडियो चलाइए, मेरा भी 1 घंटे का शो हो, मेरी भी बात समाज तक पहुंचे। और वो संसद का टीवी किस तरीके से काम करे, उसमें दखल कुछ थोड़ा ज्यादा होने लगा था। पूर्व उपराष्ट्रपतियों ने भी किया। उन्होंने तो पूरे किस तरीके से संसद टीवी को एक तरीके से निचोड़ लिया अपने हितों के लिए, सब जानते हैं। लेकिन यहां पर भी वो चीजें हो रही थी, सरकार कुछ हद तक इग्नोर भी कर रही थी कि चलिए ठीक है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती थी, हमने एक व्यक्ति को मनोनीत करके वहां बैठाया है, चुनाव के माध्यम से वहां पहुंचाया है, और अचानक से उसके ऊपर कुछ होगा तो सवाल सरकार के ऊपर उठेंगे। घर में होता है ना एक बेटा, कई बार कुछ थोड़ा 3-5 करने लगता है, तो बाप सोचता है इग्नोर करिए, चल ठीक है कर देते हैं, कोई नहीं, 1-2 गलती इग्नोर हो जाती है, सुधर जाएगा। लेकिन वो चीजें हाथ से बाहर निकलने लगी। यहां तक कि अपने इस्तीफे से पहले संसद के जितने कर्मचारी हैं संसद टीवी की उनकी सैलरियां बढ़ा दी गई। यानी तभी तय कर लिया था कि अब धीरे धीरे इस्तीफे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि वो चीजों को कितना दूर तक खींच रहे हैं। एक और घटना सामने आ रही है। ईरान के दौरे पे थे इब्राहिम रईसी, जो वहां के प्रधानमंत्री, जब उनका निधन हो गया था, तो भारत में प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत के उपराष्ट्रपति को उनके फ्यूनरल में भेजा। वहां जाकर अधिकारियों पे मुझे कमरा छोटा दिया गया। अधिकारियों ने समझाया कि जो कमरा देने की व्यवस्था है वो हमारी नहीं है, होस्ट की है। उन्होंने कहा मुझे जाने के लिए प्लेन भी बड़ा चाहिए। हो सकता है कि आदमी को लगता है कि मेरा स्ट्रेचर ऐसा है, मुझे मिली, छोटी छोटी चीजें हैं। होता है ना कि घर में जब छोटी छोटी चीजें इकट्ठा होने लगती है तो बड़ी बन जाती है। तो वो उनमें से एक ये चीज भी थी। साथ ही खबरें ये भी आ रही हैं कि कई जगह ऐसी थी कि वहां पे जो टिकट के बंटवारे हो रहे हैं उनमें भी दखल धनखड़ साहब चाहते थे कि भाई मैं इतनी अच्छी जगह हूं तो मेरे 2, 4, 5, 7 दो कुछ लोग हों जानकार कि शायद उन्हें भी टिकट मिल जाए। ये भी खबरें आ रही हैं। साफ बता दूं कि ये सारी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग सूत्रों के माध्यम से आ रही हैं। अब लोग कहेंगे कि भैया पहले क्यों नहीं आई, अगर इतनी ही कमी थी उपराष्ट्रपति के अंदर तो पहले भी आ जानी थी। निश्चित तौर पर हर जगह हर कोई अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं को बड़े फायदे के लिए या कहीं एक बड़ी पिक्चर के लिए कई बार इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन जब चीजें हाथ से बाहर निकलने लगे तो चीजें ज्यादा खराब हो जाती हैं। अलावा एक दामाद जी का भी नाम आ रहा है, और कहां तक तो ये जा रहा है कि वो दामाद जी जिस डीलिंग में शामिल थे उसकी वजह से कई बार ये मैसेज भी कम्युनिकेट किया गया वहां तक कि अगर ये चीजें ना हो तो ज्यादा बेहतर है। देखिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन लोग समझ जाएंगे कि जो राइट फ्रॉम द टॉप है वहां से वो मैसेज पहुंचता था कि इन चीजों से अगर बचा जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक बड़े बिजनेसमैन का भी उसमें नाम आ रहा है, वो भी टॉप 3-4 जो बड़े बिजनेसमैन है से एक का नाम वहां उनसे जुड़ रहा है। तो वो चीजें भी सरकार मॉनिटर कर रही थी। और जो धनखड़ साहब थे वो जो विपक्ष है, कांग्रेसी हैं, उनसे काफी ज्यादा मुलाकातें, बहुत सारी मीटिंग्स उनकी होने लगी थी। और वो उन मीटिंगों में बातें जो सामने निकल कर आ रही है वो ये तक कहने लगे थे कि सरकार में जो सम्मान मिलना चाहिए मुझे वो नहीं मिल रहा है। वो अपनी कंप्लेंट, मतलब अपने घर की जो कंप्लेंट है वो दूसरे के घर में जाकर करने लगे थे। और जब ये मैसेज टॉप पे पहुंचा तो खबर तक ये तक है कि प्रधानमंत्री ने एक बार किसी मीटिंग में कहा, शब्दशः तो नहीं कहूंगा, शब्दशः शायद वहां कुछ और मतलब अलग शब्दों में बात हुई, लेकिन जो मैसेज था वो ये था कि आजकल बहुत मीटिंग हो रही है, और वो कम्युनिकेट कर दिया गया था। तो ये जब चीजें आप अटैच करते चले जाते हैं और सरकार इग्नोर कर रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक है ठीक है ठीक है, एक पद है, सम्मान है, लेकिन उसके बाद जब आप इसी स्थिति में पहुंच जाएं
कि सरकार लाए हुए मोशन और बिल सैबोटाज करने का प्रयास होने लगे और उसके बाद जब एक्शन हो तो चीजें निश्चित तौर पर, स्वाभाविक तौर पर इस तरफ बढ़ती दिखाई। और ये सब चीजें अभी सूत्रों के माध्यम से खबरें आ रही, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, तो बहुत चीजें अभी, बहुत सारे नाम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद रिवील नहीं की जा सकती, जानकारियां हैं, धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। लेकिन हाँ, आप डॉट्स कनेक्ट कीजिए कि चीजें किस तरीके से बढ़ रही थी। और टॉप 3-4 में से 3 में से मान लीजिए किसी एक का फोन भी धनखड़ के पास पहुंचा था अभी 1-2 दिन पहले। जो बातचीत है वो गर्मा गर्मी कुछ इस हद तक पहुंच गई थी कि उसके बाद धनखड़ साहब को यह मैसेज हो गया था कि सरकार अब और टॉलरेट नहीं करेगी। आपको एक काम के लिए उस पोजीशन पे बिठाया गया, आपको वहां वो सम्मान दिया गया, बैठाया नहीं गया, सम्मान दिया गया, लेकिन आप उस सम्मान का जो हक है, जो उसका एक तरीके से जो आपको रिटर्न करना है, आप वो इस तरीके से करेंगे कि सरकार और उसके काम ही सैबोटाज होने लगे, वही अगर नुकसान पहुंचने लगे तो फिर उसके बाद बहुत ऑप्शन बचते नहीं है दूसरे के पक्ष के, क्योंकि इन्हें लगता था मैं ऐसी जगह बैठा हूं कि सरकार मुझे हटाएगी तो किरकिरी हो जाएगी। लेकिन मोदी की सरकार में अनएक्सपेक्टेड होगा ये एक्सपेक्ट करके चलिए, और उन्हें ये डर हो गया, उन्हें समझ आ गया कि सरकार कुछ थोड़ा सा तिरछा एक्शन ले भी सकती है, इसलिए इस्तीफा देकर धनखड़ साहब घर को चले गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर कुछ ऐसा सरकार एक्शन लेती है तो उसके बाद जो पेंशन सरकारी सुविधाएं हैं शायद वो भी ना मिले, और जो किसान को ठेस पहुंचेगी वो अलग। और सरकार इस हद तक परेशान और अजीज आ चुकी थी, आप ये मानकर चलिए जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया वो साफ दर्शाता है कि एक खाना पूर्ति थी, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। और जो समय दिया जाता है किसी भी सरकारी आवास को खाली करने के लिए, सीधा कह दिया गया है जल्दी से जल्दी खाली कीजिए, क्योंकि सरकार भी मैसेज देना चाह रही है कि आपने जिस तरीके से नाम खराब किया, काम खराब किया, सरकार भी अब उसे टॉलरेट नहीं करेगी। और नए उपराष्ट्रपति के लिए जो इलेक्शन कमीशन है उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं, यानी ही जल्दी ही नया उपराष्ट्रपति आपको मिलेगा। अब प्रधानमंत्री 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर है, उसके बाद निश्चित तौर पर अभी नामों की लिस्ट भी, जहां तक मेरी जानकारी है, बननी शुरू हो गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, मंथन होगा, उसके बाद जो नाम निकलेगा, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसे तैयार करना है, इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा उसके नाम की तैयारी कर दी है, और बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन स्टार्ट कर चुका है इस चीज के लिए। यानी कि जल्दी ही उपराष्ट्रपति मिलेगा, और संभवतः हो सकता है कि इसी मॉनसून सत्र में भी मिल जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार इसी मॉनसून सत्र में नए उपराष्ट्रपति की घोषणा कर दे, इलेक्शन करा दे, घोषणा तो उसके बाद होगी, इलेक्शन करा दे। और जो बहुत सारे नाम चल रहे हैं उसमें एक जो प्रमुख नाम, और मुझे लगता है, क्योंकि आपने कम से कम 42, 43, 45 नाम आपने सुन लिए होंगे, लेकिन एक और नाम है हरिवंश जी के अलावा जो प्रमुखता से घूम रहा है, वो भी बिहार का है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न उन्हें मिल चुका है, इसी सरकार ने दिया है। रामनाथ ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एग्रीकल्चर में, इसी सरकार में, और एक तरीके से नाई कम्युनिटी से आते हैं। तो बहुत सारे जो टिक मार्क्स हैं वो टिक करते जा रहे हैं। और बिहार का चुनाव आना है, अगर बिहार से ही बनाना है, पिछड़े को ही बनाना है, और अगर वो कर्पूरी ठाकुर की लीगेसी को अपने साथ खींचने में ये सरकार कामयाब हो जाती है, तो जो बिहार के अंदर बहुत पॉलिटिक्स चलती है ना, आरजेडी की, और बहुत सारे जितने भी नेता हैं सारे कर्पूरी ठाकुर के चेले अपने आप को बताते हैं। काम भले ही वैसे ना हो, व्यवहार वैसे भला ना हो, अब कर्पूरी ठाकुर क्या थे वो सबको पता है, किस तरीके से ईमानदारी वो थे, और उनके जो ये तथाकथित चेले हैं वो किस हद तक जाते हैं। उस पूरी लेगेसी को भी खींचने में बीजेपी कामयाब हो सकती है, तो इसके ऊपर भी विचार चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो इस सरकार ने 2 गलतियां की इस देश में आज के समय में, जो हिंदू है वो 2 ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, जम्मू कश्मीर और बंगाल। और इस सरकार ने 2 राज्यपाल दिए, एक सतपाल मलिक 370 के दौरान जम्मू कश्मीर को, और दूसरे धनखड़ साहब बंगाल में। और धनखड़ साहब चलिए जो भी काम किया, जैसा भी है, उन्होंने बंगाल में किया, लेकिन दोनों ही किस तरीके से लास्ट में एक तरीके से लायबिलिटी सरकार के लिए बने।
तो एक सरकार के लिए बहुत मैसेज है कि सबसे पहले जहां पर भी हिंदुत्व की बात हो, जहां पर भी जो सिचुएशन है वो डायर सिचुएशन है हिंदू समाज के लिए, वहां आपको ऐसा व्यक्ति भेजना पड़ेगा जो नॉन संघ नॉन बीजेपी बैकग्राउंड का ना हो, उस सिचुएशन को समझता हो, उस चीज को एक तरीके से आत्मसात करता हो, तब जाकर उन्हें आप भेजिए ताकि वहां पर वो टिके और काम करे। और सरकार के लिए जो ये आयातित लोग हैं, किस तरीके से जब उन्हें वो सुविधाएं मिलनी बंद हो जाती हैं, जब वो उस स्टेट ऑफ माइंड और आइडियोलॉजी से ऊपर अपने आप को समझने लगते हैं, वो किस तरीके से सरकार के लिए दिक्कत करने लगते हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से आपको समझना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा है इन आयातित लोगों पे ज्यादा निर्भर मत रहिए। 2 गलतियां 2 बार हाथ ये सरकार जला चुकी है। बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, उन पर नजर बना के रखिए कि जरा सी आपकी सरकार इधर उधर नहीं होगी, जरा सी सिचुएशन आपके लिए टेंस नहीं होगी। ये लोग सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो लोग 30 साल 20 साल 25 साल 50 साल से आपके साथ जुड़े हैं, आपकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं, उन्हें प्रमुखता दीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, वहां पर भी उन्हीं लोगों को प्रमुखता दीजिए जो आपके साथ आइडियोलॉजी में टिके रहें। हो सकता है कि उनके मन मुताबिक चीजें नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि आइडियोलॉजी का बंधन होगा तो आपके साथ आपको खड़े दिखाई देंगे। और अगर कोई सिचुएशन होगी भी, कहीं ऐसी बात होगी, तो अंदर आपसे आपके ऑफिस में बैठकर बात करेंगे, खुले में वो चीजें नहीं एक्सप्रेस करेंगे, और आपके लिए उन चीजों को संभालना और सुलझाना ज्यादा सहज हो जाएगा। इसलिए सरकार को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि टिकट वितरण से लेकर और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पदों तक पहुंचाने के लिए अपने स्वाभाविक कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता दें। तब जाकर आपको कोई दूसरा सतपाल मलिक, कोई दूसरा वीरेंद्र सिंह, कोई दूसरा धनखड़ आपको ना मिले, कोई दूसरा कृपाशंकर ना मिले, और फिर बार बार एम्बेरस ना होना पड़े। और फिर जब राष्ट्रवादी यूट्यूबर आपसे पूछें तो फिर ये ना कहा जाए कि भैया नहीं नहीं सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, आप जानबूझ के ऐसा माहौल बना, जो भी है जिस भी तरीके से वो बात करते हैं। तो मेरा यही है, चाहते सब यही है कि जो हिंदू है, हिंदू समाज है, राष्ट्र है, उसके लिए जो काम कर रही है सरकार, वो सहजता के साथ काम करती रहे। लेकिन बीच बीच में कई बार जो थोड़े से एक्सपेरिमेंट के जो कीड़े उठ जाते हैं, उनको भी थोड़ा संभालेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर और सुगमता के साथ आगे बढ़ेंगी। और इस पूरी खबर पर और भी जो भी डेवलपमेंट होगा वो भी आपके साथ लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।